हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने एक नए वीडियो के अंदर। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे एक्सरसाइज 5.3 यानी कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का रहेगा। और यहाँ पे भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और सीखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और रिवाइज करते हैं अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, शो दैट A1, A2, A3 and AN form an AP where AN is defined as below। यानी कि यहाँ पे हमें वो रखा है कि आपको A1, A2, A3 और AN फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपके पास AN जो है वो गिवन है और AN गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप A1, A2 एंड A3 को फाइंड आउट करोगे। और आपको ये भी बताना है उसके साथ साथ कि जो आपने टर्म्स फाइंड आउट की क्या वो AP के अंदर फोल्ड करते हैं या फिर उनके अंदर एक AP इन्वॉल्व है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पार्ट गिवन है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर जो AN है वो गिवन है और यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। और हमें यहाँ पे सम भी फाइंड आउट करना है। इट मीन्स यहाँ पे आप कंप्लीट जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करने वाले हैं, तो प्लीज फोकस कीजिएगा इस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास AN जो है वो क्या गिवन है, 3 + 4n। इट मीन्स अगर हम यहाँ से A1 निकालेंगे, इट मीन्स हमने क्या ली, n की वैल्यू 1, तो ये हमारा होगा 3 + 4 × 1 यानी कि 3 + 4 यानी कि हमारा आ गया 7। अब ऐसे ही हम A2 फाइंड आउट करेंगे और A2 जब हम फाइंड आउट करेंगे इट मीन्स हमारी n की वैल्यू है 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 4 × 2, ये हो जाएगा 3 + 8 यानी कि 11। ऐसे ही हम A3 निकालेंगे, A3 हमारा हो जाएगा 3 + 4 × 3, क्योंकि यहाँ पे हमने n की वैल्यू को 3 लिया है, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया 3 + 7 यानी कि 7 नहीं भाई, 4 3 = 12 और ये हमारा हो गया 15। और अब यहाँ पे जो हमारी AP है वो क्या बन गई, 7 11 15 एंड सो ऑन। और यहाँ पे अब हमें बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ गिवन APs। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये AP फॉर्म करते हैं या नहीं, तो उसके लिए हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, उसको हम D से डिनोट करते हैं और वो होता है A2 - A1, यानी कि जो हमारी जिनमें हम दो कंजुगेटिव टर्म्स को लेंगे उनमें से हम लास्ट टर्म में से माइनस करेंगे प्रीवियस टर्म को। तो यहाँ पे देखो हमारा A2 - A1 लिया, तो A2 हमारा यहाँ पे है 11 और माइनस में 7 यानी कि आ गया 4। और फिर से हम इसको D1 का नाम देंगे कि हमने फर्स्ट 2 टर्म्स का निकाला, अब इन टर्म्स का निकालेंगे, तो हमारा जो D2 है वो क्या हो जाएगा 15 - 11, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे A3 - A2 और ये भी हमारा 4। इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D1 एंड D2 वो हमारा इक्वल है, यानी कि 4 = 4 है। So they form an AP. Now we find out the sum of first 15 terms of given AP. So we know that SN जो होता है, SN बोले तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ गिवन APs, वो हमारा होता है n/2 इंटू 2A यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू n - 1 इंटू D। Now we put the value of A, D and N. Here N is given 15, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया है फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो हमारी वैल्यू ऑफ N क्या होगी 15। तो S15 जो होगा वो क्या होगा 15/2 इंटू 2 × A बोले तो हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि 7 प्लस 15 - 1 इंटू D बोले तो +4, तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया। आप देखो 15/2 इंटू 14 प्लस 14 × 4,
इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/2 इंटू में 14 प्लस 14 4 जा 56, 15/2 इंटू इनको हम ऐड करेंगे तो 56 में 10 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 66 और 4 ऐड किया तो 70, 2 से काटेंगे 35 पे कट जाएगा और 35 एंड 15 की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 35 तो ये हमारा जो है 15 5 जा 75 होता है, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 7 हमारा होता है 52। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम आ गया वो आ गया 525 और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार हमारा जो सेकंड पार्ट है वो रहेगा, क्योंकि जो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे गिवन है वो हमारा एज इट इज है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे जो हमारा an दिया हुआ वो है 9 - 5n। तो हम इस क्वेश्चन को भी a1 निकालेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे और फिर ऐसे 2 3 ऐसे रख के और फिर हम हमारी जो एपी का जो सम है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप जितना भी मैंने अभी करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट को भी, बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में जब आप ट्राई करते हैं ना तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है, और जब वो क्यूरियोसिटी के साथ अगर आप किसी चीज़ को देखते हो या सीखते हो तो आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होते होंगे। और एक बार जो मैंने कहा है उसको प्लीज़ फॉलो करके देखना, और अगर आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस जरूर जो है सेंड करना मेरे को। तो अभी देख लेते हैं कि इसका सेकंड पार्ट। तो जहाँ पे सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो एक बार मैं इसका स्पेस जो है आपके लिए बना देती हूँ, क्योंकि ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको लीजिएगा। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या है, an = 9 - 5n। यहाँ पे हम सबसे पहले a1 यानी कि फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ये हो जाएगा 9 - 5 × 1, ये हमारा हो गया 9 - 5 यानी कि 9 में से 5 गया तो हमारा आ गया 4। नाउ वी फाइंड आउट द सेकंड टर्म यानी कि a2 9 - 5 इंटू में 2 इक्वल टू हो जाएगा 9 - 10। और यहाँ पे जब हमने देखा कि ये माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है तो हमारा जो आंसर है वो आ गया -1। अब नाउ वी फाइंड आउट द थर्ड टर्म, 9 - 5 इंटू एन की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमने 3 लिखा। 9 - 15 तो यहाँ पे अगर हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया -6, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो हमारा -6 आ गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है इसका जो है a1 हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 4 - 1 एंड 6 आ गया। अब हम निकालेंगे डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले a2 - a1 करेंगे तो a2 हमारा है -1 माइनस में -4। अब यहाँ पे देखो भाई क्या हो जाएगा, -4 नहीं भाई +4 है, -1 माइनस में ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज यानी कि ये प्लस का है तो -4 हो जाएगा, और दोनों ही माइनस के तो माइनस का साइन और दोनों ऐड हो जाते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ गया -5। नाउ वी चेक द अनदर टर्म्स कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे इसको हम d1 का नाम दे देंगे और ये d2 का d2 निकालेंगे सॉरी भाई। तो यहाँ पे हम फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा a3 - a2। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a3 एंड a2। a3 जो है वो हमारे पास -6 है, a2 जो है वो हमारा -1 है। अब देखो जब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होता है तो अंदर वाला चेंज हो जाता है, यानी कि -6 यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा -5 यानी कि दोनों ही जगह -5 आया है। इट मीन्स ये एक फॉर्म जो एपी है वो फॉर्म करते हैं। नाउ वी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो हमारी जो एपी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 4 -1 -6 एंड सो ऑन।
और यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है SN यानी कि S15। और हमें पता है जब हमारा जो सम ऑफ 15 टर्म्स होता है उसको हम क्या लिखेंगे n/2 यानी कि 15/2 इंटू में 2a यानी कि फर्स्ट टर्म, तो a की जगह हम वैल्यू रख देंगे 4 प्लस n-1, n की वैल्यू हमारे पास 15 है, -1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास है -5। आपको माइनस का जो साइन है ना उसको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। आप देखो अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हो, मान लो ये आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये इनके बीच में माइनस का साइन है, इसलिए कभी भी जब भी माइनस की कोई भी आपके पास वैल्यू है तो उसको ब्रैकेट में बंद कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो और आपको पता रहे कि हमने क्या करना है। क्योंकि कई बार हम होच-पोच में ना चीजें देखते नहीं है और हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। इसलिए आपको जब भी माइनस का साइन होगा उसको बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा 15/2, 4 2 जा 8 प्लस 15-1 यानी कि 14 इंटू में -5। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 तो हमारा सेम है, इंटू में हो जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 5 और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जब भी हम डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है हमेशा नेगेटिव आता है, और जब हम सेम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं चाहे वो माइनस के ही क्यों ना हो, हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। तो देखिए कैसे, जब हम माइनस और माइनस वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, माइनस प्लस और प्लस वालों की करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है, डिफरेंट साइन है, तो हमारा हमेशा ही नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे देखो 14 5 का क्या होता है 70 और ये किसका आ जाएगा माइनस का। आप इसको सोल्व करेंगे तो 15/2, यहाँ पे देखो भाई ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन, बड़े बड़े छोटे को माइनस का यानी कि 62, क्योंकि 70 में से 8 को माइनस किया तो 62। अब 2 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 31 और ये माइनस का है। अब मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का साइन, 15 1 जा 15, 1 कैरी 15 3 जा 45 और 1 कैरी है तो क्या हो जाएगा 46 और हमारा क्या आंसर आ गया माइनस का 465। आई होप इस क्वेश्चन की हर एक चीज आपको क्लियर होगी। यहाँ पे बस आपका जो साइन का गेम है उसको आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore the sum of first 15 terms of given AP is -465 और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी के साथ करते हैं हम वीडियो का एंड और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड हो सकता है तो 13 को भी। तो थैंक यू सो मच।